बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप पिछली वीडियो में जान चुके हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने हाथ में तलवार लिए उस घर के करीब पहुंच गए जहां पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे। आकर दरवाजे पर जोर से दस्तक दी और एक आदमी ने उठकर दरवाजे की दराज से झांका तो देखा कि उमर हाथ में तलवार लिए मौजूद हैं। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतला दी और सारे लोग सिमट कर यकजा हो गए। हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, क्या बात है? लोगों ने कहा, उमर हैं। हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, बस उमर है, दरवाज़ा खोल दो। अगर वो खैर की नीयत से आया है तो हम उसे खैर अता करेंगे, और अगर कोई बुरा इरादा लेकर आया है तो हम उसकी तलवार से उसका काम तमाम कर देंगे। इधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ फरमा थे। आप पर वही नाज़िल हो रही थी। वही नाज़िल हो चुकी तो हज़रत उमर के पास तशरीफ़ लाए। बैठक में उनसे मुलाकात हुई। आपने इनके कपड़े और तलवार का परतला समेट कर पकड़ा और सख्ती से झटकते हुए फरमाया, उमर, क्या तुम उस वक़्त तक बाज नहीं आओगे जब तक कि अल्लाह ताला तुम पर भी वैसी ही ज़िल्लत व रुसवाई और इबरतनाक सज़ा नाज़िल ना फरमा दे जैसी वलीद बिन मुग़ीरा पर नाज़िल हो चुकी है। या अल्लाह, ये उमर बिन ख़त्ताब है। या अल्लाह, इस्लाम को उमर बिन ख़त्ताब के ज़रिए क़ुव्वत व इज़्ज़त अता फरमा। आपके इस इरशाद के बाद हज़रत उमर ने हल्का बगोशे इस्लाम होते हुए कहा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई लायक़े इबादत नहीं और यकीनन आप अल्लाह के रसूल हैं। ये सुनकर घर के अंदर मौजूद सहाबा ने इस जोर से तकबीर कही कि मस्जिद हराम वालों को भी सुनाई दी। हजरत उमर की जोर आवरी का ये हाल था कि कोई उनसे मुकाबला करने की जुर्रत नहीं करता था। इसलिए इनके मुसलमान हो जाने से मुशरिकीन में कोहराम मच गया और उन्हें बड़ी जिल्लत और रुसवाई महसूस हुई। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हों ने बयान किया है कि जब मैं मुसलमान हुआ तो मैंने सोचा कि मक्के का कौन शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा और सख्त तरीन दुश्मन है। फिर मैंने जी ही जी में कहा, ये अबू जहल है। इसके बाद मैंने इसके घर जाकर इसका दरवाज़ा खटखटाया। वो बाहर आया और देखकर बोला, खुश आमदीद, खुश आमदीद, कैसे आना हुआ? मैंने कहा, तुम्हें ये बताने आया हूँ कि मैं अल्लाह और उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ला चुका हूँ। वो जो कुछ लाए हैं इसकी तस्दीक कर चुका हूँ। हजरत उमर का बयान है कि ये सुनते ही इसने मेरे रुख पर दरवाज़ा बंद कर लिया और बोला, अल्लाह तेरा बुरा करे और जो कुछ तू लेकर आया है इसका भी बुरा करे। इब्ने हशाम से बयान है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मुसलमान हुए तो जमील बिन मामर के पास गए। ये शख्स किसी बात का ढोल पीटने में पूरे कुरैश के अंदर सबसे ज़्यादा मुमताज़ था। हज़रत उमर ने इसे बताया कि वो मुसलमान हो गए हैं। इसने सुनते ही निहायत बुलंद आवाज़ से चीख कर कहा कि खत्ताब का बेटा बेदीन हो गया। हज़रत उमर इसके पीछे ही थे। बोले, ये झूठ कहता है, मैं मुसलमान हो गया हूँ। बहरहाल लोग हज़रत उमर पर टूट पड़े और मारपीट शुरू हो गई। लोग हज़रत उमर को मार रहे थे और हज़रत उमर लोगों को मार रहे थे। यहाँ तक कि सूरज सर पर आ गया और हज़रत उमर थक कर बैठ गए। लोग सर पर सवार थे। हज़रत उमर ने कहा, जो बन पड़े कर लो। खुदा की कसम, अगर हम लोग 300 की तादाद में होते तो फिर मक्के में या तुम रहते या हम रहते। इसके बाद मुशरिकीन ने इस इरादे से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घर पर हल्ला बोल दिया कि इन्हें जान से ही मार डालेंगे। सही बुखारी में इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि हज़रत उमर खौफ की हालत में घर के अंदर मौजूद थे कि इस दौरान अबू अमर आ गया। वो धारीदार यमनी चादर का जोड़ा और रेशमी गोटे से आरास्ता कुर्ता ज़ेबे तन किए हुए था। इसका ताल्लुक कबीला सहम से था और यह कबीला जाहलियत में हमारा हलीफ था। इसने पूछा, क्या बात है? हज़रत उमर ने कहा, मैं मुसलमान हो गया हूँ, इसलिए आपकी कौम मुझे कत्ल करना चाहती है। आस ने कहा, यह मुमकिन नहीं। आस की बात सुनकर मुझे इत्मीनान हो गया। इसके बाद आस वहाँ से निकला और लोगों से मिला। इस वक्त हालत ये थी कि लोगों की भीड़ से वादी खचाखच भरी हुई थी। आस ने पूछा, कहाँ का इरादा है? लोगों ने कहा, यही खत्ताब का बेटा मतलूब है जो बेदीन हो गया है। आस ने कहा, इसकी तरफ कोई राह नहीं। ये सुनते ही लोग वापस चले गए। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो को फारूक का लक़ब कैसे मिला, जाने सीरतुन नबी की अगली किस्त में।